हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ। सीधा आ गई हूँ किचन में क्योंकि लड्डू का टिफ़िन सेट करना था। तो पहले मैंने सोचा टिफ़िन सेट कर देते, फिर देखते हैं लड्डू को जगाते हैं। सब रेडी कर देते, उसके बाद ही लड्डू को जगाते। तो आज उनका टिफ़िन में दे रहे हैं इडली। तो इडली एकदम सादा सिंपल नहीं है, उसमें मैंने प्याज, टमाटर, थोड़ा सा नमक, हल्का सा मसाला मिक्स करके इडली स्टैंड में डाल दिया है। तो बहुत ही सॉफ्ट दही में फेंट के बनाती हूँ, सॉफ्ट से यमी से इडली बन जाती है। इडली काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में सबको पसंद है। अलग अलग तरीक़ों से मैं नाश्ते में बनाया करती हूँ। तो एक जैम लगा के ब्रेड दे दिया, 2 चॉकलेटी बिस्किट, 2 काजू और ये 4 छोटे साइज़ के बहुत ही ज़्यादा प्यारे इडली। ये सारा जो भी टिफ़िन में है सब ये लड्डू का फेवरेट है। तो ये फिनिश करके ही आज टिफ़िन में आएंगे। नहीं तो पराठा, सब्जी, रोटी सब्जी ये सब चीज़ें अभी ये ज़्यादा नहीं पसंद करते। अगर दे देती हूँ तो नहीं मन से खाते हैं। फिर जब बज गया 7 तब मैंने इनको जगाया। 7:15 पे इनको जाना रहता, 7:30 का स्कूल है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा और सो जाए जिससे इनका नींद पूरा हो जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे इनकी क्लास में जो है सो जाते हैं, ऐसे टेबल पे सैर रख के सो जाते हैं। तो इसलिए मैं जब एकदम स्कूल का राइट टाइम हो जाता है तभी 10 मिनट के अंदर तैयार करके फटाफट स्कूल भेज देती हूँ। तो रात में मैं टीवी देखती हुई ऐसे अपने बाल को गुथते ऐसे ही मैं लेट के सो गई थी। तो सुबह का टाइम था, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको खोलूँ। अक्सर लोग ऐसे रात में बाल को गुथ के सोते, सुबह उनका बाल बहुत ही अच्छा सा कर्ली हो जाता। पर मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम देखा कि ये तो सच में अगर लंबे बाल रहे और ऐसे गुथ के सोया जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बाल जो है हो सकते हैं। जिनके बाल कम हैं उनके बाल तो बहुत ही ज़्यादा घने बने दिखेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड गए हैं लड्डू को छोड़ने। तो 5 मिनट मैं यहाँ पे बैठ गई थी। तुरंत जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाती हूँ मैं, फिर मैं चलती हूँ फटाफट झाड़ू मार के पूजा करने, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो झाड़ू अच्छे से पूरे घर में मार दिया था, गैस वगैरह भी साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया है। नहा के यहाँ पे माता रानी का पूजा करी। वैसे तो काम बहुत सारा था, कपड़े मशीन में डाली हुई थी, पर मैंने सोचा गर्मी बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है। रात को बहुत ही बारिश भी हुई थी, फिर भी उमस बहुत ज़्यादा सुबह से हो रही है। तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, फिर जो भी काम है फटाफट अपना निपटाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया। ये कपड़े हैं और 2-3 दिनों का यहीं पर ड्रायर करके ऐसे ही पीछे बालकनी में सुखा देती हूँ। फिर ऐसे ही बेड पे पड़े रहते हैं 1-2 दिन तक। जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ मेरे रहते हैं, कुछ हस्बैंड के रहते हैं, कुछ लड्डू के रहते हैं। तो सबका अलग अलग फोल्ड करती हूँ, फिर सबके अलमारी में सबका सेट करती रहती हूँ। तो हस्बैंड भी लड्डू को पहुँचा के स्कूल से आ गए थे, उनको भी ऑफिस के लिए 1 घंटे में निकलना था। तो मैंने सोचा आप जब तक तैयार होंगे नहा धो के तब तक मैं ये जो कपड़े हैं फोल्ड कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता बेड पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे पहले अपना अलग छाट के रख दे रही हूँ। टावल भी हमारे घर में 4 है, तो 2 गंदे होते, फिर 2 यूज करते, फिर 2 साफ़ करते, ऐसे करते। तो सारे लोगों के कपड़े अलग अलग मैंने सेट करके अलग अलग अलमारी में रख दिया। हस्बैंड का इनका अलमारी में हो गया, लड्डू का भी ले जाएंगे, लड्डू के अलमारी में रखेंगे। तो बेड भी पूरा हमारा खाली हो चुका है। हस्बैंड का ऑफिस जाने के लिए कपड़े अपना निकाल दिए हैं, वो नहा धो रहे थे। तब तक मैं यहाँ पे आ गई उनका भी नाश्ता सेट करने के लिए। तो उनको नाश्ते में आज चाहिए था चावल फ्राई। हमारे यहाँ दोनों पापा बेटे को चावल फ्राई काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो तो मैं हूँ कि मतलब सुबह सुबह मैं चावल का आइटम नहीं बनाती हूँ। नहीं तो उन लोग को अगर रोज़ नाश्ते में चावल फ्राई दूँ तो इनको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैगी मसाले, कुछ मसाले, मिर्चे, टमाटर, प्याज, लहसुन सब कुछ डाल देती हूँ। तो टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा होता है। पर ये है कि सुबह सुबह चावल उतना सही नहीं होता, पर कभी कभार पसंद का भी कर देती हूँ। तो आज हस्बैंड का पसंद का यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। और हस्बैंड मेरे इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने काम में इतना ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए वो जो भी कहते हैं खाने पीने वाला चीज़ें, या फिर सुबह जल्दी निकल जाते हैं, रात को लेट से भी ऑफिस से आते हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जो भी करते हैं ऑफिस के काम के लिए ही लेट सवेर करते हैं। बस ये है कि अपनी जिम्मेदारियों पे एकदम खरे रहते हैं और हमारा और लड्डू का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पर साथ साथ ऑफिस का तो नंबर 1 पे ख्याल रखते हैं। और अच्छी भी बात है, फैमिली के साथ रहना है, फैमिली को हर सुख सुविधा देना है, तो जॉब भी एकदम अच्छे से ईमानदारी से करना ही चाहिए। तो वो अपने काम में बिजी रहते हैं, मैं भी अपना जो मेरा डेली का रूटीन रहता है, जो भी मेरा काम
काम रहता है, यूट्यूब पे ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, बच्चे का होमवर्क करवाती हूँ, उनका स्कूल रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, मैं भी अपने काम में बिजी रहती हूँ। हम लोग का अपना अपना जो भी जिम्मेदारी है घर का, परिवार के प्रति, दोनों अपना समझदारी से चलाते हैं। और हस्बैंड मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, काम को पहले नंबर पे रखते हैं, लेकिन फैमिली को भी उतना ही ज़्यादा प्यार देते हैं। समय तो ज़्यादा नहीं दे पाते हैं क्योंकि जिस लाइन में वो है उनका तो सारा समय कंपनी में ही जाता है, जॉब में ही जाता है। पर मुझे उनसे कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि जो भी करते हैं वो हमारे लिए ही करते, तो हमारा भी फ़र्ज़ है जो भी उनको पसंद हो उन्हीं के हिसाब से करना चाहिए। तो जो भी उन्हें पसंद आता है उन्हीं के हिसाब से, मैं तो जब से मैं उनके साथ हूँ, जब से हमारी शादी हुई, मैं उन्हीं के हिसाब से ही रहती, उन्हीं के पसंद से रहते, जो वो कहते हैं मैं उन्हीं के हिसाब से ही करती हूँ। तो यहाँ पे उनके लिए मैंने चावल फ्राई और इडली लड्डू के लिए बनाया था, तो बचा हुआ था वो भी मैंने उनको दे दिया। सुबह खजूर हम लोग खा के पानी पीते हैं। और मैं आप लोग को एक बात बताऊं, मैं जो भी करती हूँ अपने हस्बैंड के हिसाब से करती हूँ। ये भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुमको ये करना है या फिर ये नहीं करना है, कैसे करना, क्या करना, कुछ नहीं। एक बार मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर हाँ उनका बजट है कह देते हाँ ले लो, नहीं है तो एक बार अगर कह देंगे तो ना मैं गुस्सा होती हूँ, ना मैं ज़्यादा उसके लिए बवाल करती हूँ। हाँ नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल है, एक बार मैंने उनसे पूछा था कि मैं चैनल बनाऊँ और अपने डेली रूटीन, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वही मैं लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ऐसा भी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी जिससे हमारे मायके, ससुराल, घर परिवार कहीं पे भी मतलब कोई कह सके कि ये ब्लॉग सही नहीं है या फिर चैनल पे ये सब करना सही नहीं है। तो मैं उन्हीं के हिसाब से आज तक की हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरा भी जो छोटा मोटा सपना है उस पर ज़रा सा भी रोकथाम नहीं लगाते। मैं भी पूरी अपने लाइफ भर कोशिश करूँगी कि उनके इमेज पे कभी भी कोई आँच ना आने पाए मेरी वजह से। तो मैं बहुत ही ज़्यादा हस्बैंड के हिसाब से अपना ब्लॉग जो बनाती हूँ मैं, ब्लॉग तो मेरे रहते हैं, लेकिन जो भी इसका सिस्टम है, जो भी इसके पीछे हाथ है मेरे हस्बैंड का, ये उनका बहुत बड़ा इसके पीछे सपोर्ट है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाती। फिर यहाँ पे लड्डू के गुल्लक के लिए 500 रुपये आज देके गए हैं क्योंकि लड्डू का गुल्लक में हम लोग सोचते हैं कि हर मंथ कम से कम 1000 रुपये तक तो जाए। तो अभी तक लड्डू के गुल्लक में सिर्फ 600 रुपये गए थे, तो मैंने बोला कि अभी 600 ही हुआ है और हर मंथ अगर 1000 कर देंगे तो साल भर में 12,000 रुपये निकल आएंगे, तो उससे लड्डू का ही कुछ काम हो जाएगा। तो 500 रुपये मैंने गुल्लक में डाल, फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए क्योंकि अभी लड्डू 12:30 बजे तक स्कूल से आ जाएंगे। खाना बनाते बनाते मैंने अपने लिए वुमन प्लस हॉर्लिक्स तैयार कर लिया। उस खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू बड़ी और सोयाबीन की सब्जी। आलू बड़ी, आलू टमाटर को मैं उबाल के सुखा के जैसे कौड़ौरी बनती वैसे ही स्टोर करके रखी हुई हूँ। तो आज दोनों मिक्स करके सब्जी बना लूँ, उसके साथ रोटी बनाऊँगी क्योंकि चावल फ्राई सुबह बनाया था, अभी थोड़ा सा चावल फ्राई बचा हुआ भी है। तो दोपहर के खाने में रोटी और सब्जी ही सिर्फ बना रहे हैं। तो फटाफट यहाँ पे मैं सब्जी बना के आटा गूँथ के रख ले रही हूँ। जब भी हस्बैंड आएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ बना के हम लोग खाना खाएंगे। और लड्डू का 12-15 के बाद ही वो लेने के लिए जाते हैं। कल तो ऐसा हो गया कि इतना ज़्यादा उनको काम आ गया कि कल लड्डू को स्कूल में भूल ही गए लेने के लिए। और मैं 12:30 बजे फ़ोन की कि आप कहाँ हो, खाने पे आ रहे हो कि नहीं, लड्डू को कौन ला रहा है, क्योंकि कभी कभी लड्डू को उनके अंकल लेके आते हैं। तो उनको याद आया काम के चक्कर में। 2 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि हस्बैंड मेरे बच्चे को स्कूल में भूल गए। तो बुरा नहीं लगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा काम करते, इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका फ़ोन मीटिंग बहुत ही ज़्यादा चलता रहता है। तो इसीलिए हो जाता लाइफ में, दिमाग ही है कभी कभी। वैसे भी स्कूल अच्छा है, वहाँ पे कोई भी डर नहीं, अगर पेरेंट्स 1 आध घंटा लेट भी जाए बस ये है कॉल आ जाएगा, बच्चे को सेफ तरीके से रखा जाएगा स्कूल में। तो मतलब ऐसा हो गया, कल का दिन में ऐसा हुआ पहली बार। उसके बाद वुमन प्लस हॉर्लिक्स जो मैंने बनाया था घोल सब्जी बनाने के बाद उसको पी लिया। रोटी अभी नहीं बनाई हूँ। फिर थोड़े से कपड़े सुबह ही मशीन में डाले हुए थे, उसे खंगाले हैं, ड्रायर किए हैं। फिर यहाँ पे फटाफट धूप में डाल दे रही हूँ। आज धूप बहुत ही कड़क निकली हुई है, डाल दे रही हूँ जिससे ये फटाफट सूख जाए। और एक तरफ कपड़े में फोल्ड करके अलमारी में रखती हूँ, दूसरी तरफ फिर भी अगले दिन मेरा उतना कपड़ा फिर तैयार हो जाता है। मुझे कपड़े धुलने फैलाने में बिल्कुल भी आसकत नहीं लगती, मुझे अच्छा लगता। पर जब उसे फ़ोल्ड करना रहता है तो मेरा मन उतना नहीं करता फ़ोल्ड करने का, पर आज करूँ या कल करना तो मुझे ही पड़ता है। तो यहाँ पे कपड़े फैला दिया है। और अभी हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वहाँ जो लड्डू को नहीं ला पाएंगे तो लड्डू को उनके अंकल के साथ ही भेजें। तो चलते हैं नीचे, लड्डू को रिसीव करके लाते हैं। और लड्डू यहाँ तक आ गए थे,
इनके अंकल यहाँ पहुँचा के और ख़ुद यहाँ पे बाइक से निकल गए हैं। वो भी अपनी ड्यूटी पे ही हैं। तो दोनों लोग में से इनके अंकल पापा दोनों में से जो भी फ्री रहते इनको 12:30 बजे ला के घर पे छोड़ जाते हैं। तो इनका जो शिकायतों का पिटारा रहता है वो घर में आते ही शुरू हो जाता है। पापा ने ऐसा किया, चाचू ने ऐसे किया। आते ही इनको मैंने बाथरूम में ले गई नहलाने के लिए, बहुत ही भीग गए थे पसीने में। और आते ही इनका 3 फेवरेट काम है। एक तो टीवी खोल देंगे, दूसरा खाने के लिए कुछ चाहिए, तीसरा एसी तुरंत ऑन कर देते। इनकी एसी चलाने की वजह से सच बता रहे हो 6-6 हज़ार हमारा बिजली का बिल आता है। पर हस्बैंड मेरे कहते हैं कोई बात नहीं, लगा है तो चलाने के लिए ही। हस्बैंड का फ़ोन आया कि वो आज खाने पे नहीं आ पाएंगे। वैसे भी उन्होंने चावल फ्राई का नाश्ता किया था तो बोले शाम को ही खाने पे मिलते हैं। तो मैंने आज अपने फेवरेट ब्राउन राइस बना लिया। ब्राउन राइस हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने लिए बनाए। हम लोग का खाना पीना हुआ, फिर हम लोग थोड़ा सा सो गए। सो के उठे हैं अभी को, बहुत तेज़ से प्यास लग गया था तो मैं यहाँ पे अपना ठंडा ठंडा सा पानी पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा आज का ये ब्लॉग बस इतना ही। आप लोग को मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी